हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का, ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कम से कम 80, ठीक है, 80 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो अभी एग्जाम होगा हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, पूरा आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला सवाल देखिएगा, ठीक है, हु वॉज द आर्किटेक्ट, ठीक है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में किसका सबसे बड़ा हाथ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विच इवेंट, ठीक है, विच इवेंट सिंबलाइज द फॉल ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल इन फ्रांस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फॉल ऑफ द बैस्टली, है ना, इसको ऑप्शन नंबर सी भी सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन इन इंडिया। ठीक है, भारत में मिट्टी कटाव का सबसे बड़ा कारण क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। दोस्तों क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, डिफॉरेस्टेशन। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, बार बार इसका यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, बायोमास भी क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, लेकिन कोल क्या है, रिन्यूएबल नहीं है, ये आपका एग्जॉस्टिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखिएगा, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज प्रिफर्ड इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग देखा जाता है आज की गवर्नमेंट में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम एडॉप्टेड अ मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग दैट एकोमोडेट्स विच ग्रुप। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्लेमिश एंड वैलेंस। ठीक है, फ्लेमिश एंड वैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन अ वे दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज, किसके साथ, फ्यूचर नीड्स। ठीक है, फ्यूचर नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड बिकॉज, क्या था इसका, इट एक्सक्लूडेड, ठीक है, इट एक्सक्लूडेड द इंडियंस फ्रॉम द कमीशन। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, आगे देखिएगा, विच रिवर, ठीक है, विच रिवर वैली प्रोजेक्ट इज रिफर्ड टू एज अ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भाखड़ा नागल डैम। ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो देखो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो आपका फीचर है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ भी है। ठीक है ना, फिर आगे देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये भी सही है, लेकिन आप देखो ऑप्शन सी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन अथॉरिटी, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन रेस एंड एथनिसिटी लेड टू विच मेजर इवेंट इन द यूएसए। तो इसका आंसर क्या होगा, सिविल वॉर। आगे देखिएगा, विच द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ पार्ट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, देखो माइनिंग क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, फार्मिंग क्या है, प्राइमरी है, लेकिन बैंकिंग क्या है हम लोग का, ये आपका सर्विस सेक्टर में आता है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। अगला सवाल देखिएगा, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, ब्रिटेन में। अगला सवाल देखिएगा, विच टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, वीट। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा,
पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय गांधी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द पूना पैक्ट, ठीक है, द पूना पैक्ट 1932 वॉज साइंड बिटवीन, किसके बीच में हुआ था, बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न घाट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विच स्पेसीज इज कंसिडर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आगे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया, ठीक है। तो किस बेसिस पे था, कास्ट बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, ठीक है, डज नॉट प्रैक्टिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, बुद्धिज्म। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, मनी लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ऑफ 1815 वॉज साइंड टू, किसके लिए हुआ था, यह हुआ था रिस्टोर मोनार्कीज, ठीक है, एंड रीड्रॉ यूरोपियन बॉर्डर्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडियोलॉजी, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसका आंसर क्या होगा, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे कहा जाता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, कोल, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूरेनियम। अगला सवाल देखिएगा, इन विच कंट्री डिड द नेपालीज मूवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी टेक प्लेस, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था, ये नेपाल में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर ग्रुप, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ट्रेड यूनियंस, है ना। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज, पूरे देश के कंट्रीज को एक साथ जोड़ता है, ठीक है। कौन, ग्लोबलाइजेशन, यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी, ठीक है, यूजुअली सेटअप प्रोडक्शन वेयर, ठीक है, लेबर इज चीप एंड मार्केट्स आर नियर, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हु इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जोहान्स गुटेनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज द फर्स्ट टू बी प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, बाइबल, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज बेसिक और की इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, अहमदाबाद, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी इन इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज्ड फ्रॉम द जनता पार्टी इन 1980। तो इसका आंसर क्या होगा, बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगला सवाल देखिए, इन विच ईयर वॉज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया, ठीक है, 1986 में हुआ था। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट टू एक्सप्लॉइट, ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉइट नहीं है। आगे देखिएगा, विच सिटी इन इंडिया वॉज द फर्स्ट टू हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोलकाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द गार्डन सिटी, ठीक है, वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन, ठीक है, लंदन। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चेन्नई, है ना। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विच सेक्टर डज फिशिंग फॉल अंडर, ठीक है। तो फिशिंग किसके अंदर आता है, ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है।
बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इन इंडिया, ठीक है, तो इसका आएगा हम लोग का इंडियन रेलवे। आगे देखिएगा, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज राइस क्लासिफाइड एज, ठीक है, तो हम लोग ये खरीफ क्रॉप है। आगे देखिएगा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कंट्री इन द वर्ल्ड वॉज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रिटेन। अगला सवाल देखिएगा, विच इंडस्ट्री वॉज द सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है, तो इसका होगा हम लोग का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फेडरल कंट्री, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, चाइना, है ना, बाकी सब क्या है, फेडरल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डन थ्रू द 3 लिस्ट, ठीक है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया एंड यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासीफाई कंट्रीज, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पर कैपिटा इनकम। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसका होगा हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला सवाल देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, क्या होगा हम लोग का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट टेक प्लेस, ठीक है, 1942, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल, इसका क्या होगा, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ब्लैक सॉइल। आगे देखिएगा, सोशल डिफरेंसेस, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स कैन बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ठीक है, सभी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग डिफरेंसेस, तो इसका आंसर क्या होगा, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, मनी लेंडर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इश्यू ऑफ करेंसी करता है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, ये भी सही है, रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये भी सही है, इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन मोटिव बिहाइंड यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ट्रेड, ठीक है, ट्रेड होगा एंड मार्केट, ठीक है। बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट वॉज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ, किसके लिए, सिल्क के लिए था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, इसका होगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये खत्म हो सकता है, ये भी खत्म हो सकता है, ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन ये खत्म आपका नहीं होगा, इसी को हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।